दोस्तों आज के वीडियो में हम सीखेंगे कि बैंक लोन का ब्याज और ईएमआई कैसे निकालते हैं। इजी तौर पर सीखेंगे। बैंक लोन का निकालने का फॉर्मूला और ईएमआई का निकालने का फॉर्मूला सबसे बेस्ट यह होता है, लेकिन अधिकतर लोग साधारण ब्याज पर निकालते हैं। इसलिए सबसे पहले हम साधारण ब्याज पर निकाल लेते हैं ब्याज और ईएमआई बैंक का लोन का। इसलिए चलते हैं साधारण ब्याज पर सबसे पहले निकालते हैं। साधारण ब्याज बराबर क्या होता है? साधारण ब्याज बराबर होता है, आपको पता होगा, मूलधन गुने दर गुने समय। तो 4 वर्ष लग दिए। अब यहाँ पे ओपन में बत्ते में 100 लिखना है तो 100 लिख दिए। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा। अब बचा 1000। 1000 से 15 में गुना करेंगे तो 15,000 हो जाएगा, और 15,000 से 4 में गुना करेंगे तो 7,000 हो जाएगा। इतना हो जाने के बाद 7,000 हो जाएगा। तो साधारण ब्याज जो कि निकला 7,000 रुपया। अब निकालेंगे ईएमआई का, क्या निकलेगा? तो ईएमआई निकालने के लिए आपको सबसे पहले जो ब्याज निकला 7,000 और पहले से जो मूलधन लिए थे लोन, उसको दोनों को जोड़ देने पर ईएमआई निकल जाएगा। तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो पूरा जोड़कर आ जाएगा 1,60,000, जो कि पूरा टोटली रुपए हुआ, जो कि आपका ईएमआई हुआ। तो इतना ईएमआई हो जाएगा। अब हम सीखेंगे कि सही तरीका इसका क्या है, लेकिन हम 4 साल के लिए लिए थे। 4 साल के लिए, 4 साल के लिए मान लिखा गया। 4 साल के लिए थे, इसलिए 4 साल में कितने महीने होते हैं? तो 48 महीने होते हैं। तो इसको 48 से भाग देना है। तो इसको 48 से भाग देने पर कितना आ जाएगा? तो 48 से भाग देने पर रिजल्ट आ जाएगा आपके पास 3,333.33। इसका मान आ जाएगा 3,333.33 ब्याज आ जाएगा। ईएमआई आपको मंथली भरना होगा। अब हम चलेंगे, अब सीखेंगे कि कैसे फॉर्मूले से निकालते हैं असली सही तरीका से, कैसे हम बैंक का लोन का ब्याज और ईएमआई निकालेंगे। तो चलिए सीखते हैं। तो यह जो तरीका था वो बिल्कुल गलत था, ऐसे आपको गलत माना जाएगा। इसलिए आपको इसका सही तरीका हम बताएंगे। अब तो इसका सही तरीका होता है कि यह फॉर्मूला होता है बैंक लोन का, फॉर्मूला होता है इसका। इसी फॉर्मूला पर हमें बनाना है। तो यहाँ पे सबसे पहले प्रिंसिपल लिखना है। प्रिंसिपल जो कि यहाँ पर प्रिंसिपल यानी मूलधन दिया हुआ है, ब्याज दर यानी रेट दिया हुआ है के मान, और समय यानी टी का मान दिया हुआ है। तो चलिए बनाते हैं। तो यहाँ पे पी का मान रखना है, यानी प्रिंसिपल का मूलधन का मान रखना है। तो मूलधन का मान जो कि 1,00,000 दिया हुआ है, 1,00,000, और रेट तो यहाँ पर जो दिया हुआ है वह आर का मान प्रतिशत में दिया हुआ है। इसलिए इसको महीना, इस साल में दिया हुआ है तो इसको महीना में बदलेंगे कैसे? तो इसको महीना में बदलने के लिए आपको 15% दिया हुआ है रेट, तो 15 गुने 1/100 से गुना करना होगा, क्योंकि इसको प्रतिशत में बदलना है। और चूंकि हम जानते हैं कि एक साल में 12 महीना होता है, इसलिए इसको 12 से भाग देंगे तो 15/1200 हो जाएगा। और इस दोनों को काटेंगे तो लगभग 0.0125 मात्रा में कटेगा, यानी आर का मान 0.0125 आएगा। तो यहाँ पे अब रखना है 0.0125 ब्रैकेट के अंदर है, तो यहाँ नीचे ब्रैकेट दे देते हैं। 1 प्लस आर का मान यही रखना है 0.0125, और यहाँ एन का मान है, क्योंकि एन का मान महीने में निकालना है। 4 वर्ष में कितने महीना होता है? तो 48 महीने होते हैं, इसलिए इतना हो जाएगा। अब बत्ते में कितना है? 1 प्लस आर, तो 1 प्लस आर का मान कितना दिया हुआ है? तो आर का मान जो कि यहाँ पे दिया हुआ है 0.0125, और इसके ऊपर एन का मान, क्योंकि एन का मान यहाँ पर रख दिए वही हो जाएगा। एन का मान यहाँ पर -1 है तो -1। अब यहाँ पर निकालना है, जब 1,00,000 से 0.0125 में गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 1250 हो जाएगा। माइनस नहीं, ब्रैकेट के अंदर है तो ब्रैकेट के अंदर हो जाएगा। अब इसको यहाँ पर जो दिया हुआ है इसका मान कितना हो जाएगा? 1.0125, क्योंकि इस दोनों को जोड़ेंगे तो आ जाएगा इतना, और पावर का मान 48 है तो 48 यहाँ पे हो जाएगा। अब यहाँ पे, और यहाँ पर 1 प्लस 0.0125
के पावर 48 है, तो यहाँ पर भी वैसे उतर जाएगा, क्योंकि इसको जोड़ेंगे तो 1.0125 के पावर 48 -1 हो जाएगा। अब यहाँ पर होगा क्या, इस दोनों को गुना करेंगे तो 1250 गुने 1.0125 के पावर 48 को जब इसका 48 बार गुना करेंगे तो इतना मान आ जाएगा, और उसके बाद हम इसको भी 48 बार गुना करेंगे तो इतना मान आ जाएगा। माइनस है तो माइनस का चिन्ह, 1 है तो 1 दे दी। अब यहाँ पर इस दोनों को गुना करना है और साथ ही इस दोनों को घटाना है, तो चलिए करते हैं। 1250 है तो 1250 गुने 1.8153 बट्टे में इसको घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, तो इसको घटाएंगे 1.8153 माइनस 1 घटाएंगे तो इसका मान आ जाएगा 0.8153। और इधर भी दशमलव के बाद 4 अंक, यहाँ भी दशमलव के बाद 4 अंक है, इसलिए इस दशमलव हट जाएगा। जब इसको इतना में गुना करेंगे तो इसका मान आ जाएगा, इसका मान जो कि 22, 69, 12, 50 और बट्टे में दिया हुआ कितना 8153। तो इसको काटेंगे तो इसका मान जो कि 2783 आ जाएगा, जो कि EMI हो गया। अब इसका ब्याज सहित जो रुपया निकालेंगे वो कैसे निकालेंगे, तो ब्याज सहित रुपया निकालने के लिए इसको है जो कि कितना में गुना करना है, तो इसको से 4 साल, यानी 4 साल में कितने महीने होते हैं, 48 महीने होते हैं, तो इसको 48 से गुना करना है। तो यहाँ पर कर देते हैं 2783 है, 2783 को कितना से गुना करना है, 48 से, तो इसको गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 13, 35, 84 इतना आ जाएगा, जो कि पूरा 4 साल के हो जाएगा। क्योंकि हम पहले से 1 लाख रुपया लिए हुए हैं, इसलिए 1 लाख रुपया लिए हुए हैं, इसलिए इसका ब्याज जो देखिए, ब्याज और EMI सहित देखने के लिए आपको कितना आया पूरा EMI और ब्याज, तो ब्याज और EMI जो कि पूरा मिलाकर देखे तो 1,33,584 आया। तो हमको घटाना है 1 लाख, तो इससे हमें निकलेगा कितना ब्याज हुआ और कितना EMI हुआ, तो इसको घटाएंगे तो 33,584 हो जाएगा। तो इसका EMI और ब्याज दोनों 33,584 हो जाएगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ।